बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बच्चे बहुत खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आज का हमारा सबक है हुब्बुल वतनी, सबक नंबर 7। बेलिफ्ट हमारा 32 है। रमूज़े औकाफ, वावेन और कौसैन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सके। इससे पहले जो रमूज़े औकाफ हम पढ़ चुके हैं वो है खत्मा और सवालिया और सक्ता, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वावेन और कौसैन। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, तसलसल की ये छोटी सी सरगर्मी बहुत आसान सी है कि इसमें से आपने सादा जुमला खत्म होने पर कौन सी अलामत लगाई जाती है उस पर आपने उसको इंतखाब करना है, टिक लगाना है। आज हमारा सबक है रमूज़े औकाफ में वावेन और कौसैन। अलामत देख लें, वावेन की इस तरह होती है और कौसैन जो है उसकी अलामत इस तरह होती है। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी हम आपको समझाते हैं। अपनी किताबों की तरफ देखें, ये आपकी किताब से लिया गया है, ठीक है। वावेन जो है जब किसी के कहे हुए अल्फाज, जुमले या कौल को हूबहू नकल करना हो तो वावेन ये वाली अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आयशा ने अम्मी से कहा, कहा के बाद ये राब्ता की अलामत लगी है, ठीक है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अम्मी के हुबहू अल्फाज जो है वो दोहराए गए हैं, इसलिए अलामत वावेन जो है यहाँ पर लगा दी गई है। और कौसैन की अलामत क्या होती है? जुमले में किसी इजाफी बात को बयान करने के लिए कौसैन का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन लुकमान मुस्कुराते हुए, अब ये इजाफी बात है, एक जज्बे का इजहार किया जा रहा है कि मुस्कुराते हुए कहा, रोते हुए कहा या गुस्से से कहा, तो उसको हम कौसैन में जाहिर करते हैं। साजिद तुम भी हमारे साथ चलो। तो ये हमारा हो गया कौसैन और वावेन का की तारीफें, ठीक है। अब हम इन अलामात को लगाकर सिखाएंगे कि इन अलामात को कहाँ पर लगाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हूबहू हमने यहाँ पर जो है वो लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर हम वावेन की अलामत लगाएंगे, ठीक है। हमने वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर की सैर की। अब इसमें जन्नत नज़ीर जो है वो इजाफी है, जो कि हमें इसकी वादी कश्मीर की वजाहत कर रहा है। अगर हम इसे ना भी लगाएं तो भी जुमला पूरा है, हमने वादी कश्मीर की सैर की। तो जन्नत नज़ीर को हम कौसैन में लिख देंगे क्योंकि ये इजाफी बात है, जुमले की वजाहत कर रही है ये बात, ठीक है। कायदे आजम ने फरमाया, पाकिस्तान की जुबान उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। इसको कायदे आजम का क्योंकि कौल हमने हूबहू यहाँ पर लिख दिया है, तो हम यहाँ पर वावेन की अलामत लगाएंगे। किसी भी बात को बयान करने के लिए जो किसी ने कही हो, हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंसदान भोपाल में पैदा हुए। इसमें एक इजाफी बात है, एटमी साइंसदान। अगर हम ये ना भी लिखें तो भी जुमला पूरा है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भोपाल में पैदा हुए। लेकिन हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में एक इजाफी बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कौसैन की अलामत इस्तेमाल करेंगे। इजाफी बात के लिए हमेशा हम कौसैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। एटमी साइंसदान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटमी साइंसदान भोपाल में पैदा हुए। हमने एक इजाफी जो है वजाहत की है कि ये कौन है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ठीक है। अहमद ने कहा, अब मैं खूब मेहनत करूंगा। अब अहमद का जो की बात है वो हमने पूरे तरीके से यहाँ लिख दी है, तो इसको हम वावेन में इस्तेमाल करेंगे। ये आपका तदरीसी जांच का सफ़ा है। यहाँ पर इन जुमलों में आपने वावेन और कौसैन का इस्तेमाल करना है। इन्हें गौर से पढ़ें और देखें कि कहाँ पर वावेन की अलामत लगेगी और कहाँ पर कौसैन की अलामत लगेगी। ये तदरीसी जांच का सफ़ा आपकी वर्कबुक पर मौजूद है। यहाँ पर आपने जो दुरुस्त जवाब पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद निखार का ये सफ़ा है, घर जाकर आपने अलामत कौसैन की तारीफ यहाँ लिखनी है। वावेन की अलामत का इस्तेमाल करते हुए एक जुमला भी लिखना है। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ आ गया होगा। वावेन और कौसैन कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं,
تمام بچوں نے سیکھ لیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.